सब्सक्राइब करें आदर्श धर्म। नमस्कार मित्रों, आज बहुत दिन के बाद किसी ने एक पहेली भेजी है। आज उस पहेली को उत्तरित करते हैं कि घनी गई थोड़ी रही, घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए एक पलक के कारणे, यूं न कलंक लगाए, यूं न कलंक लगाए। ये पहेली के रूप में एक हमारे दर्शक मित्र हैं यदुबीर सिंह, उन्होंने पूछा है क्या प्रसंग है। तो मित्र, ये प्रसंग, ये दोहा, एक राजा थे जिनका नाम था जन्मेजय। ये वो वाले जन्मेजय नहीं थे जो अभिमन्यु के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे, वो वाले जन्मेजय नहीं। इन राजा का नाम जन्मेजय था, ये दूसरे राजा थे, इनका उनसे कोई संबंध नहीं। वो राज करते थे, उनका नाम जन्मेजय था। और वो धीरे धीरे एक समय आता है, आज जो जवान होता है वो कल बूढ़ा भी होता है, तो वो राजा भी बूढ़े हो गए। तो एक दिन उन्होंने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को, अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने सभी जितने जानने वाले जो उनके मित्र, इष्ट मित्र थे, उन सब को बुलवाया। और अपने गुरुदेव, हर राजा का एक आचार्य, एक गुरुदेव तो होता ही है, तो गुरुदेव को भी वहां बुलाया। तो उत्सव को, जब महोत्सव होता है, जब कोई राजा करता है तो उसको महोत्सव कहा जाता है। तो उस महोत्सव में राजा ने क्या किया कि उसको और रोचक बनाने के लिए जो उनके राज्य की सबसे अच्छी नर्तकी थी, उसको साजबाज के साथ बुलाया गया कि वो भाई यहाँ पे नाच करेगी, सबका मनोरंजन करेगी। अब सभी लोग जो राजा के रिश्तेदार थे या दूसरे राज्यों के राजा थे, वो तो सब धनवान थे, अपना अपना धन, स्वर्ण मुद्राएं चलती थी तब, वो सब लेकर के बैठे। सिर्फ एक गुरु जी थे जिनके पास कोई धन नहीं होता। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, वो तो बेचारे जो खाना मिल जाता है वो खाते हैं, शिक्षा देना है, पढ़ना पढ़ाना, और मांग के जो मिल गया खा लिया। बस ब्राह्मण का तो यही धर्म है, यही सिखाया गया। तो गुरु जी के पास तो कुछ था नहीं। तो राजा ने अपने गुरु को एक थैले में स्वर्ण मुद्राएं भर के दिया, और ताकि जब नर्तकी उनके पास नाचती हुई जाए तो कहीं अपने गुरु को ये हीन भावना से ग्रसित ना होना पड़े, कहीं गुरु जी को ये ना लगे कि राजा ने हमारा ख्याल नहीं रखा। तो एक थैले में थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं उनको भी दी गई। राजा का बालक भी वहीं बैठे थे, जो युवराज थे वो बैठे थे, उनकी राजकुमारी भी बैठी थी, और भी बहुत सारे दरबारी, पूरा दरबार परिवार सब बैठा था। और नाच चल रहा था तक धिना धिन दिन, और नृत्य बड़ी जोरदार तरीके से चल रहा था। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह 4 बजे के आसपास उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई तो नर्तकी क्या देखती है कि उनका जो तबला बजाने वाला था वो ऊँघ रहा है, ऊँघते ऊँघते तक दिन कर रहा है, तो ताल नहीं बन पा रही है। मित्रों, सुबह का जो समय होता है वही ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं। ब्राह्मणों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान बताया गया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे कठिन काम है। और खास करके अगर सर्दी का मौसम हो, उस समय कोई कहे 4 बजे उठो, उठ करके अपना दैनिक क्रिया करो और उसके बाद ठंडे पानी में किसी नदी में उतर कर स्नान करो,
वो कर्म सिर्फ एक ब्राह्मण ही करता है, इसीलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय माना गया है, भगवान विष्णु का समय माना गया है, इसलिए सबसे शुभ समय होता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा समय है कि भगवान विष्णु का वो समय है, इसलिए विष्णु जी जब चलते हैं तो उनकी माया भी साथ में चलती हैं। जलोदरी मैया आकर के सबको अच्छे से सुला देती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ना के बराबर लोग उठ पाते हैं, नहीं तो सारे सोते हैं। बड़ा बहुत नींद आती है, और अगर खास करके आप रात में जग रहे हैं तो सुबह के टाइम बड़ी मस्त नींद आती है। तो वो जो नर्तकी का तबला वाला था, वो तबले वाला सोने लगा, उसको नींद आने लगी। अब भाई राजा के यहाँ नाच हो रहा है और तबला वाला सो गया तो निश्चित रूप से उसको प्राण दंड ही मिलेगा, क्योंकि पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार देख रहे हैं, इतना बड़ा महोत्सव है और उसमें तबले वाले को इतना असावधानी से काम करना है तो बहुत गलत बात है। तो तबले वाले को सावधान करते हुए वो नर्तकी ने एक दोहा कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही। घड़ी मतलब बहुत सारी रात जा चुकी है, घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ी सी बची है। अब भाई 4 बज गए, घंटा भर और तू भैया तबला बजा ले, बस नाच खत्म। अब घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए। जो थोड़ी सी बची है उसमें भी हर पल पल खत्म होता जा रहा है, और एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाए। नर्तकी ने कहा कि एक पलक टाइम बचा है और उसके लिए पलक झपका रहा है। एक पलक लग गई और मेरे नृत्य के ऊपर, तेरे बजाने के ऊपर, संगीत के ऊपर कलंक लग जाएगा। ये उसने दोहे से अपने तबले वाले को सावधान किया। अब इस दोहे को अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरह से समझा। इस दोहे के देखो कितने अर्थ बने, जो आपने आज ये पहेली के रूप में भेजा है। तो मित्र, ये पहेली आप देखो कि तबले वाले ने क्या समझ लिया, कि नर्तकी ने उसको क्या कहा है कि जो नींद में ऊंघते हुए तबला बजा रहे हो, पूरी रात बीत चुकी है, 1-2 घड़ी बची हैं, उसमें तुम एक घड़ी के लिए कलंक लगवा बैठोगे, इसलिए वो अपनी नींद को भगा करके और बड़ा मन लगा के तबला तन तन तनन धिन धिनन करने लगा। भैया तबला अच्छे से बजाने लगा। लेकिन उस दोहे को गुरु महाराज ने सुना, जो राजा के गुरु थे, उन्होंने उस दोहे को सुना और उसका अर्थ अपने आप लगाया। तो जो सोने की मोहर की थैली थी, वो सारी की सारी गुरुजी ने एक ही बार में उस नर्तकी को दे दिया। इसी दोहे को सुन करके जो राजा की बेटी थी, उसने अपना 9 हार निकाला और उस नर्तकी को दे दिया इनाम में। राजा बहुत ही अचंभित हुआ। इतने में देखता है कि जो राज्य के युवराज यानी राजा का जो बड़ा बेटा था, उसने क्या किया, अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को दे दिया। सोने का मुकुट ही उतारा और नर्तकी को दे दिया। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। सोचने लगा कि रात भर से नृत्य चल रहा है, तब तो इन लोगों ने किसी ने एक भी मोहर इसको नहीं दी, और अचानक इस दोहे में ऐसा क्या आया कि ये सारे के सारे अपना सब कुछ लुटा बैठे। एक दोहे से अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर
नर्तकी को इन सब ने समर्पित कर दिया, आखिर क्यों? राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला कि एक दोहे द्वारा एक सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया। एक दोहा ऐसा क्या बोल दिया कि हमारे सबको लूट लिया तुमने। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी, तो गुरु भाई राजा उसका शिष्य रहा है, शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए गुरु शिष्य को आदेश भी दे देता है, डांट भी सकता है। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरु जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि राजन, इसको नीच नर्तकी मत कहे। हे राजन, इसको नीच नर्तकी मत कहना, ये अब मेरी गुरु बन गई है, इसको तो मैंने अपना गुरु मान लिया है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। दोहे से ये कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखने, अपनी साधना नष्ट करने यहां चला आया हूं। भाई मैं तो चला। ये कहकर गुरुजी तो अपना दंड कमंडल उठाते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं। गुरुजी ने कहा कि इस दोहे के द्वारा इसने हमें समझाया है कि तुमने पूरा जीवन जंगल में तपस्या करी है, पठन पाठन किया है, लोगों को जो ब्राह्मण के कर्म थे वो किए। आज तुम एक ब्राह्मण गुरु होकर के नृत्य देखने आए हो, अपना धर्म भ्रष्ट करने आए हो, और इसलिए मैं उसको गुरु मान करके, गुरु का मतलब होता है कि जो आपको कोई अच्छी शिक्षा दे, आपका उससे भला हो, तो वो हर व्यक्ति आपका गुरु है। भगवान भी कहते हैं कि हमने अगर किसी से कोई चीज सीखी है तो वो हमारा गुरु हुआ। भगवान शंकर ने एक गोपी थी, ललिता सखी उसको बोलते थे, तो उसको अपना गुरु माना है, क्योंकि भगवान शिव रास लीला देखना चाहते थे निधि वन में। ऐसी कथा आती है कि निधि वन में भगवान शिव रास लीला देखना चाहते थे। पार्वती माता पहले से वहां रोज जाया करती थी। तो एक दिन भगवान शिव बोले कि पार्वती जी, तुम तो रोज जाती हो और वहां लीला का आनंद उठाती हो, तो कुछ ऐसा करो कि हम भी चल करके निधि वन में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला देखना चाहते हैं। पार्वती माता कहती हैं कि वहां कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते, सिर्फ स्त्रियां ही जाती हैं। तो भोले बाबा बोले, कुछ भी करो, हमें चाहे स्त्री के कपड़े पहनाओ या कुछ भी करो, मुझे तो वहां जाना है। तो माता पार्वती के साथ शिव जी जाते हैं। माता पार्वती ललिता सखी को बोलती हैं कि इनको स्त्रियों के कपड़े पहना दो। तो ललिता सखी ने, अब वो तो ठहरे भोलेनाथ, तो उन्होंने कब साड़ी बांधी थी, कब घाघरा चुन्नी पहनी थी, तो जो स्त्रियों के कपड़े हैं वो भोले बाबा को किसने पहनाए थे? ललिता सखी ने सिखाया था कि ऐसे बांधो साड़ी, ऐसे। तो वो फिर भोले बाबा वहां साड़ी में घूंघट निकालकर निधि वन में वो नृत्य देखने गए थे, ये कथा आती है। तो तब से भोले बाबा ने ललिता को हमेशा अपना गुरु माना। उस नर्तकी को राजा के गुरु ने, जो इतने उम्र दराज गुरु थे, उन्होंने उसको गुरु मान करके प्रणाम करके अपने जंगल को चले गए। अब राजा ने अपनी बिटिया से पूछा कि बेटा, भैया ऐसा इसने क्या दोहे में कहा जो तुमने इसको अपना 9 लखा हार और सारे जितनी मोहरे आपके पास थी सारी इसको लुटा दी? तो राजा की लड़की कहती कि हे पिताजी, मैं जवान हो गई, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, पुत्री के प्यार में आपको ये याद नहीं है
कि मेरे विवाह की उम्र निकली जा रही है और आपने मेरा विवाह अभी तक नहीं किया है। आपको पता है कि आज रात में आपके जो आपका हाथी है, आपके चलाने वाला, उसको महावत कहते हैं, तो राजकुमारी कहती है कि आज रात में आपके महावत के साथ भाग कर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी न कर, हो सकता है कि तेरा विवाह कल हो जाए। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हुई है। इस दोहे का यह अर्थ है कि जब तुम इतने साल तक रुकी रही तो एक महावत के साथ भाग जाओगी तो आपके पिता कितना कलंकित हो जाएंगे। एक थोड़ा सा और इंतजार कर लो। इस बात से प्रभावित हुई मैं उसको गुरु माना और अपना सब कुछ उसको दे दिया। अब राजा अपने युवराज की तरफ मुड़ता है और कहता है कि युवराज भाई, तुम्हारा क्या था कि तुमने भी अपना मुकुट दे दिया। कभी नर्तकी को मुकुट कोई देता है, तुमने अपना मुकुट ही उसको इनाम में दे दिया। तो युवराज कहते हैं कि महाराज, आप वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैं आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, आपकी हत्या करने वाला था, लेकिन इस दोहे ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुझे ही मिलना है। क्यों अपने पिता की हत्या करके उसका कलंक अपने सिर पर लेता है। थोड़ा धैर्य रख। इस दोहे से मैंने ये सीखा और इसलिए मैंने अपना मुकुट उतार करके नर्तकी को दे दिया कि इससे अच्छी सीख और कोई नहीं दे सकता। इसलिए आज रात में जो मैं पाप करने वाला था, अपने बाप को मारने वाला था, यानी आपकी हत्या करने वाला था, उससे बच गया। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों न मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। अब फंक्शन तो चल ही रहा था भैया, महोत्सव बड़ा सा चल रहा था, तो फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा कि हे पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार और राजा आए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार को पसंद कर लो, जिसके गले में तुम बरमाला डालकर पति रूप में चुनोगी, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब कुछ त्याग कर जंगल में अपने गुरु की शरण में चला गया, अर्थात बुढ़ापे में भगवान का भजन करने के लिए जंगल चला गया। तो ये सब देखकर नर्तकी सोचती है कि मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए। गुरुजी नर्तकी का नृत्य देखने बुढ़ापे में आ गए थे, वो छोड़ के चले गए। लड़की जो भागी जा रही थी महावत के साथ, वो सुधर गई। जो लड़का खुद अपने पिता की हत्या करने जा रहा था, वो सुधर गया। और स्वयं राजा वो सब कुछ छोड़ करके वन में रहने के लिए, तपस्या करने के लिए चला गया। तो मैं अपने लिए सोचती है कि मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूं। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ आपके नाम का सुमिरन करूंगी। और वो भी चल दिया एकांत बास जंगल की तरफ, भगवान का नाम लेते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण। तो ये आपकी पहली जो आपका दोहा है, उसके विभिन्न अर्थ जो आपको बताए गए, फिर से रिपीट करते हैं कि घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे, यूं न कलंक लगाए, यूं न कलंक लगाए। अस्तु। जय श्री राम।